बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट वन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एंड आल्सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट इफेक्ट्स फैक्टर्स विच इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इट मीन कल हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, आज हम एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अफिनिटी मीन अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को जो है वो हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आयोनाइजेशन में रिक्वायर होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when an electron is added into valence shell of an isolated gaseous atom. Amount of energy released when electron is added into the valence shell of an isolated gaseous atom. For example, हमारे पास N1 कोई एक एटम है और हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उसके वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल मौजूद हैं या सब शेल्स मौजूद हैं, या तो वो एम्प्टी हो तब हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, या फिर वो पार्शियली फिल्ड हो कि वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, देन हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है इसमें कि जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल मौजूद है उनमें वो एम्प्टी होने चाहिए या फिर वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। अगर तो वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे देन हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट क्लोरीन, the atomic number of chlorine is 17. First orbit contain 2 electrons, second will contain 8 electrons, and 7 electrons are present in the valence shell. Now इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। हम इस एक इलेक्ट्रॉन को जब हम इसमें ऐड अप करेंगे तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 349 किलो जॉल फॉर 1 मोल, तो किलो जॉल पर मोल। अब फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड विल आल्सो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास A9 बन चुका है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करना चाहते हैं और एटम में जो है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की गुंजाइश भी मौजूद है, देन क्या होगा, उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज हैं वो भी एक से ज्यादा होंगी, मोर देन 1 होंगी। लाइक आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी मोर देन 1 हो सकती हैं। सपोज दैट ऑक्सीजन में हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर उसका 8, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2, सेकंड विल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। लाइक ये हमारे पास एक एटम है, अब हम इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। एटम ऑलरेडी स्टेबल है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एटम जो है वो अब स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। डेफिनेटली जो है अब एटम अगेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एनर्जी को रिलीज करेगा। हमने एटम चूंकि वो स्टेबल था और उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, वो अनस्टेबल हो गया, तो अगेन जो है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एनर्जी को रिलीज करेगा, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, A9 बन जाएगा। अब अगर हम इस A9 में एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं, दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग A9 आर नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, चूंकि A9
एनर्जी को रिलीज करके बना है, इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, देन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी विल एब्जॉर्ब टू एक्सेप्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा टू नेगेटिव। इट मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट addition of the one electron into the isolated gaseous atom, that is an exothermic process, whereas addition of the second electron into already existing anion, that is endothermic process। तो ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज का आना, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज का आना, फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव चार्ज, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव चार्ज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेयर एज द फॉर्मेशन ऑफ द डाइनेगेटिव चार्ज, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, जबकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव में होगी। तो यहां पर चूंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, इस वजह से यहां पर हमने जस्ट रिलीज की बात की है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। नो, अब पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, वो मेटल्स है, जबकि पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पर इस तरफ एलिमेंट मौजूद होंगे लाइक 5A ग्रुप, नाइट्रोजन 6A ग्रुप, ऑक्सीजन 7A ग्रुप, हैलोजेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, ये नॉन मेटल होंगी। तो याद रखना है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वेयर एज नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से यहाँ पर हमने क्लोरीन की एग्जांपल को पुट किया है, बाकी यानी कि एग्जांपल को हमने पुट नहीं किया है जी। नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं? नंबर 1 एटॉमिक साइज, number 2 nuclear charge, third one shielding effect, and number 2 that is a stable electronic configuration like half filled orbitals and the completely filled orbitals are more stable। तो ये किस तरीके से इफेक्ट करेंगे इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक द आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके फैक्टर जो है वो भी सेम ही चलेंगे। लाइक एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। थर्ड वन शील्डिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक हाफ फील्ड, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P3 हाफ फील्ड होगा, P6 जो है वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होगा। जो हाफ फील्ड होंगे या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल if we see trend in periodic table, then अब हम उनको पुट करेंगे जो कि periodic table के मोस्ट राइट साइड पर एलिमेंट मौजूद है, लाइक हैलोजेंस। हैलोजेंस 7A ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन। Similarly, as we move from left to right in the periodic table, लेफ्ट टू राइट इन द periodic table जब हम मूव करेंगे, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। As we move from top to bottom in a group, then the atomic size increases.
जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। चूंकि जितना एटम का साइज जो है, जितना एटम का साइज बड़ा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो उतनी ही कम होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। नंबर 2, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन साइज डिक्रीज होगा। साइज के डिक्रीज होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगी एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो इंक्रीजेज। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी याद रखना है, दोनों का ट्रेंड जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेम ही है। नाउ अब हम कुछ इसमें ट्रेंड जो है वो डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल, और वो क्या है जिसमें कुछ वेरिएशंस आ जाएंगी, उनको हम देखते हैं जी। अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल में। याद रखना है इन अ पीरियोडिक टेबल जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस जिसको हम 8A ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी 0 होती है। नोबल गैसेस का ग्रुप, इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप है, दे हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो 0 होगी, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। नोबल गैसेस, इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो इनकी 0 होगी फॉर नोबल गैसेस। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड ए ग्रुप जिसको हम नाम देते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम में देखें या मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। s completely filled orbital है, no tendency to accept the electron, that's why the electron affinity value of the magnesium also 0, इसकी भी 0 ही होगी लाइक बेरिलियम। इस तरीके से एक्चुअली अगर हम इसमें देखें, जर्नल इसका ट्रेंड देखें तो आपको यूं लगेगा कि इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए थी लिथियम से, लेकिन बेरिलियम की 0 है, मैग्नीशियम की भी 0 है। द रीजन इज दैट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आप यहां पर बात कर सकते हैं कि नियॉन नोबल गैस बन रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं है, 0 हो गई। वाई? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल दे हैव नॉट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। उनमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की उसमें ना तो गुंजाइश है, ना हम उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सेकेंड ए ग्रुप में देखेंगे, इसी तरीके से जब आप 8 ग्रुप में देखेंगे तो ये इसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, वेरिएशन आ जाएंगी यहां पर कुछ। बिल्कुल इसी तरीके से आप 5th ग्रुप में देखेंगे, 5A ग्रुप लाइक नाइट्रोजन। The atomic number of the nitrogen is 7, electronic configuration 1s2 and 2s2, 2p3, 2p3 because it has half filled orbitals, and half filled orbitals they have stable electronic configuration। और लास्ट टाइम अभी हमने पीछे जो है वो पढ़ा है कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। तो होना तो ये चाहिए था कि इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नाइट्रोजन की जो है वो ज्यादा होती कार्बन की निस्बत, लेकिन नाइट्रोजन की जो है वो कम है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये मोर स्टेबल हैं। जो मोर स्टेबल होंगे तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इजीली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें थोड़ा एबनॉर्मल फैक्टर जो है वो आ रहा है, इनको आपने जो है वो जहन में रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। नंबर 2, एक और इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द फ्लोरीन is less than chlorine।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हालांकि इस हिसाब से देखें तो क्लोरीन की कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये एबनॉर्मल ट्रेंड जो इसके अंदर आ रहा है, इसको हम एबनॉर्मल ट्रेंड का नाम देते हैं, या वेरिएशन जो इसके अंदर आ रहा है। द फ्लोरीन स्मॉल एटॉमिक साइज एंड इट हैज थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये दो रीजंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फ्लोरीन की है वो क्लोरीन से कम है, बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज एंड इट हैज थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये इसमें कुछ एबनॉर्मल फैक्टर जो है उनको भी हमने डिस्कस किया। तो दूसरी बात आपने इसमें याद रखनी है, जो जो फैक्टर हमने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर डिस्कस किए हैं वही हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी डिस्कस किए हैं, और उनके भी फैक्टर इनके भी फैक्टर जो है वो सेम होंगे। ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल जो है ये भी सेम ही है, और ये चंद एक इसके अंदर जो एबनॉर्मल फैक्टर्स है उनको हमने डिस्कस किया जो कि रेगुलर रूटीन से हटकर है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा और मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जज़ाकल्लाह।